हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज पितृपक्ष का दिन है, आप सब जानते हैं। और मैं 19 से हर साल पितृपक्ष के बारे में बताती थी। तो और जैसे कि साथ में कहते हैं कि लूनर एक्लिप्स, तो कई लोग को डाउट था कि लूनर एक्लिप्स आज है या कल है। तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कल हमारा लूनर एक्लिप्स है। बट क्योंकि ये हमारे इंडिया में इतना दिखने वाला नहीं है, पर प्रभाव आप लोग जानते हो हमेशा पड़ता है। बट ट्विन फ्लेम्स के लिए आज के दिन से ही एनर्जी, बल्कि 2-3 दिन से एनर्जी चालू हो गई है। बिकॉज़ हमको लूनर एक्लिप्स और फुल मून दोनों ही हमारी जर्नी पे हमारी एनर्जी में फ़र्क करते हैं। सो मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आज बना रही हूँ। बट ये बेसिकली पहले हम पितृपक्ष की बात करेंगे। चैनल पे ऑलरेडी मैंने कई एंसेस्ट्रल प्रेयर्स खुद बनाई थी। अगर आप में से कोई जानता हो तो प्लीज़ उसको टैग कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी। और हर साल मैंने आपको जैसे बताया ही है कि आप सब जानते हो कि आज का दिन दान दक्षिणा का बहुत महत्व करता है। श्रद्धा हमारे पितरों के लिए दो इंटेंशन से करते हैं कि एक तो हमें अपने पितरों से प्रेम होता है, एक श्रद्धा होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको फॉरगिवनेस मिले, उनको वो रिलीज़, परमात्मा उन्हें इस मैट्रिक्स से रिलीज़ करे और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रार्थना से, आउट ऑफ द लव, हम लोग अपने एंसेस्ट्रल के लिए डोनेशन करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, पक्षियों को भोजन कराते हैं, ठीक है, साथ में पीपल के पेड़ में दिया लगाते हैं। दूसरा इंटेंशन होता है कि हमारे पितृ खुश रहें, तो हमारी ज़िंदगी में बाला बाधा ना आए। तो दोनों ही इंटेंशंस ओके हैं, नो जजमेंट। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती रहे, कोई तकलीफ़ ना आए, हमारी ग्रोथ होती रहे, हमारी मनी अबेंडेंस बनी रहे, हमारी शादी अच्छी बनी रहे, हमारा ट्विन फ्लेम यूनियन हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो उस इच्छा से भी हम अपने पितरों को खुश रखते हैं ताकि वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो बेसिकली कुछ भी इंटेंशन हो, लेकिन हाँ, हमें इस समय का बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, दान दक्षिणा धर्म करके अपनी श्रद्धा के अनुसार, और उनके लिए प्रे करना चाहिए। ये तो सब आप जानते हैं। अब इसमें मैंने एक बात बोली है, पीपल का पेड़, कि पीपल के पेड़ के पीछे क्या साइंस है, क्यों एक्चुअली में। देखिए, पुराणों के हिसाब से तो अगर आप अपने जो ग्रंथ में जाएंगे, वेदों में जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साइंटिफिक रीज़न। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे ग्रिड की जब हम बात करते हैं, तो नेचर्स, जो ट्रीज़ प्लांट्स की जो ग्रिड है, वो कैसे सपोर्ट करते हैं, किस प्रकार से मदर अर्थ को, जो हमारा नेचर, हमारे ट्रीज़, हमारे प्लांट्स मदर अर्थ को सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम आपने सुना था ग्रिड रिपेयर में काउज़ के बारे में, कि कैसे मदर अर्थ को काऊ भी हीलिंग देती है। तो अब आप लोग को जानना ज़रूरी है, साइंटिफिकली समझना ज़रूरी है कि सिर्फ हम ट्विन फ्लेम ही अकेले मदर अर्थ को हीलिंग नहीं दे रहे हैं, ये ट्रीज़ भी हीलिंग दे रहे हैं। और ये हम आज का मेरा मेन वीडियो इस पितृपक्ष पे डेडिकेटेड है, इसी वीडियो को, कि हम ये समझें कि ग्रिड, जो भी हमारे ग्रिड को है, मदर अर्थ को सर्व कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, हम कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे हमें आपस में सपोर्ट करना है, ऑल द एनिमल्स, ट्रीज़, ठीक है। और दैट इज़ द रीज़न। और आप इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आखिर तक समझेंगे कि हम क्यों पीपल के पेड़ में दिया लगाते हैं। तो क्या वाकई हम अपने पितरों को दिया लगा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम अपनी मदर अर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं इन ट्रीज़ को सर्व करके। तो चलिए इस वीडियो को हम ध्यान से अंत तक सुनते हैं और समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिवाइन गाइडेंस शेयर करना चाहती हूँ। चलिए यूनिवर्स को और अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम को इसका चार्ज देते हैं और ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट हु इज़ पासिंग दिस डिवाइन मैसेज विद द सोल फैमिली।
ऑल्सो जो न्यू अवेकनिंग्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये टॉपिक ग्रिड वर्क के बारे में है। अगर आप लोगों को ग्रिड वर्क के बारे में नहीं पता है तो चैनल पे दिए गए ग्रिड वर्क के वीडियोस को आप रेफ़र कर सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्री कॉन्शियसनेस फॉर मदर अर्थ। ट्री कॉन्शियसनेस, जैसे कि हम में से बहुत लोग ट्री लवर्स हैं, हम लोग नेचर में जाते हैं, ट्री प्लांटेशंस करते हैं, मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारे रूट चक्रा को भी बैलेंस करता है और कहीं ना कहीं हमें ग्राउंडेड बनाता है, हमें लाइफ में स्टेबिलिटी देता है और हमें अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे अच्छे से ग्रो करने में मदद करते हैं। पर ट्री कॉन्शियसनेस असली में होती क्या है, आज हम ये जानेंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सोल फैमिली में बहुत लोग अवेयर ही होंगे इसी के बारे में, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस मैसेज, सो लेट्स नो अबाउट इट। जैसे कि ह्यूमन आर कॉन्शियस बीइंग्स, वैसे ही ट्रीज आर कॉन्शियस बीइंग्स। ट्रीज हैव देयर ओन इमोशंस, they can feel the pain, trauma, and they can feel happiness, all emotions. आप अगर ट्री को प्यार से बात करें तो ट्री को वो भी महसूस होता है। अगर आप उसको टॉन्ट कसें या फिर कुछ गलत वर्ड्स बोलें तो ट्री कैन फील दोज इमोशंस ऑल्सो, बिकॉज there is an energetic flow between us and them. Trees ऐसा नहीं है कि ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस पे बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ भी हुई हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं जहाँ पे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ये स्टडी किया है कि trees have their own emotions and they are conscious beings. So अब हम जानते हैं कि trees का रोल क्या है असेंशन में and why it is important for us. जैसे कि मदर अर्थ का असेंशन चल रहा है और being twin flame light workers, star seeds, we have responsibility in the ascension for clearing the ley lines and to transmute the dense energies into high vibration energies. हमारा मेन जो मोटिव रहता है वो यही होता है कि अपनी फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखनी है एंड लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, बिकॉज द कलेक्टिव एनर्जी somewhere is dependent upon our energy. Similarly, trees have their own responsibility in the ascension of Mother Earth. Trees, जैसे कि हम जानते हैं, trees absorb light, sun rays from the sun. तो trees absorb the light codes. जैसे कि हमारा प्राणा सिस्टम होता है, प्राणा हम लेते हैं, हमारी बॉडी में फ़्लो करते हैं और कहीं ना कहीं हम भी मदर अर्थ में ग्राउंड करते हैं और ह्यूमैनिटी में और जो हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं हम अपने लाइट कोड्स भी शेयर करते हैं। सिमिलरली ट्रीज एब्जॉर्ब द लाइट कोड्स एंड दे ट्रांसफ़र द लाइट कोड्स इन द कोर ऑफ मदर अर्थ। तो जैसे कि हमें पता है कि कहीं भी अगर हम ट्रीज़ को देखते हैं, जिस भी पोजीशन में होते हैं, देयर इज़ एन इंटरकनेक्टेडनेस अमंग्स द रूट्स ऑफ द ट्रीज़ जैसे ऊपर से अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थ की क्रस्ट में अगर हम देखें बिलो द सॉइल, जहाँ पे ट्री की रूट्स होती हैं, ट्री की रूट्स इतनी वाइड होती हैं, इतने ज़्यादा एरिया में फैली होती हैं कि आपस में उन सब की रूट्स इंटरकनेक्टेड होती है, जो कि एक ग्रिड नेटवर्क बनाती हैं। जब ये ग्रिड नेटवर्क बन जाता है तो जो लाइट कोड्स ट्री एब्जॉर्ब करता है वो अर्थ के इनर कोर तक ट्रांसफ़र करता है, जो कि अर्थ के क्रिस्टलाइन ग्रिड में जाकर लाइट कोड्स एब्जॉर्ब होते हैं एंड विच हेल्प्स इन द असेंशन ऑफ मदर अर्थ।
नाउ इस काम में प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे कि हमें पता है कि पहले के ज़माने में, या अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें, तो अर्थ पे फॉरेस्ट कवर एरिया या ग्रीन कवर एरिया बहुत ज़्यादा था, जिसका मतलब है ट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। विद द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी, और जैसे जैसे ह्यूमैनिटी लोअर चक्रास में फंसती गई, डिज़ायर्स में फंसती गई, कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट कवर एरिया बिल्डिंग्स में ट्रांसम्यूट हो गया, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि फॉरेस्ट बहुत हद तक काट दिए गए, डिफॉरेस्टेशन हुई, फार्मिंग लैंड्स को भी कन्वर्ट किया गया और उन फॉरेस्ट एरियाज़ और फार्मिंग लैंड्स के एरियाज़ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई। और ये सब इसीलिए हुआ कि ह्यूमैनिटी एक लोअर कॉन्शियसनेस में पड़ी रहे और डिज़ायर्स में ही फंसी रहे और रूट चक्रा सबका ब्लॉक रहे। सो बट दिस इज़ अगेंस्ट द डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन लॉ ये नहीं है। डिवाइन लॉ ये है कि हम सबको इवॉल्व होना है, अपनी कॉन्शियसनेस रेज करना है, मदर अर्थ के एवोल्यूशन करना है, क्योंकि मदर अर्थ और ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती हैं। ऑलरेडी मदर अर्थ इतना टॉर्चर बियर कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ unconscious acts of the humanity. She can't bear any more pain and trauma which is going on. So now, being a twin flame और light workers, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन करें। तो अब हम इन स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, या हमें इन स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन क्यों करनी चाहिए? तो जैसा कि हमें पता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हमारे गुरुज़ एंड मेंटर्स हमें बहुत एग्जांपल्स देते हैं, और हम बचपन से भी पढ़ते आए हैं कि हमें ट्री की तरह ग्राउंडेड रहना चाहिए, ट्री की तरह बनना चाहिए। तो इस बात का रेफरेंस क्या है? अगर हम ट्री का एग्जांपल देखें तो ट्री आर एक्चुअली एंजेलिक बीइंग्स, जो कि सिर्फ देने में विश्वास करते हैं। ट्री हमें खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हमारा पूरा सर्वाइवल ट्री पर डिपेंडेंट है। हमारा ही नहीं, इवन इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड्स का सर्वाइवल ट्री पर डिपेंडेंट है। एंड वो सिर्फ देने में विश्वास करते हैं। वो हमारी गंदगी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसको पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एंड दे ऑलवेज गिव अस। सिर्फ देने में विश्वास रखते हैं, जस्ट लाइक एंजल्स सिर्फ हमें देते हैं अंडर द डिवाइन लॉ, क्योंकि दे हैव वेरी ओपन हार्ट। सिमिलरली trees have open heart and they always give us without any condition. They are unconditional. They give us unconditionally everything. So we also have certain responsibility towards them. पहला तो ट्री को हमें एज अ कॉन्शियस बीइंग देखना चाहिए. वी शुड ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड टू द ट्री कि because they are very important species and they are like angelic beings and divine energies work through them. Since trees का इतना important और major role है ascension पे, तो हम अपनी छोटी सी मदद कर सकते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा अपना कॉन्शियस एक्ट करके और उनकी मदद करके. अब जानते हैं इस काम का ग्रिड वर्क से क्या रिलेशन है. जैसे कि हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बारी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी सारी डीएफ्स ने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ग्रिड वर्क पर. तो हम अब ये जान चुके हैं कि ग्रिड वर्क में मेजर काम ये रहता है कि जो डेंस और लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं उनको ट्रांसम्यूट करना होता है हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ पे, और जो ले लाइंस पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें वो ब्लॉकेजेस क्लियर करने होते हैं, एंड दैट हैपन्स अंडर द डिवाइन गाइडेंस. सो
ट्री कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि अगर किसी एरिया का जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत लो हो जाता है तो वहाँ पे डेंस एनर्जीज़ या नेगेटिव एनर्जीज़ जब बहुत हद तक बढ़ जाती है तो वहाँ पे उनके ग्रिड में ट्री के जो ग्रिड नेटवर्क होता है वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाती हैं. सो बीइंग अ कॉन्शियस स्पीशी ह्यूमन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस चीज़ को हील करें. इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी. मान लीजिए आप किसी सिटी में गए हैं या किसी ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है. अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रीज़ कटे हुए हैं या फिर मतलब कम ट्रीज़ हैं, 2-4 ट्रीज़ हैं पर उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं लग रही है, वीक ट्रीज़ लग रही है. दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लोअर कॉन्शियसनेस एंड डेंस एनर्जीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. बिकॉज जैसी कॉन्शियसनेस उस एरिया की होती है ट्री की हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड होती है उस एरिया में. अगर कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी तो ट्री आपको बहुत अच्छा और हेल्दी दिखेगा. और अगर कॉन्शियसनेस लो होगी, बहुत ही ख़राब होगी, डेंस होगी तो वहाँ पे ट्रीज़ आपको बहुत ही मुरझाए दिखेंगे और बहुत ही वीक और बैड स्टेट में दिखेंगे. तो अब जब हमें पता है कि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं और हम अपनी हीलिंग ट्रीज़ को देते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रीज़ की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोअर डेंस एनर्जीज़ को हाई डिवाइन एनर्जीज़ में ट्रांसम्यूट कर देते हैं. तो चलिए इसके साथ मैं अपना एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मुझे रिसीव हुआ था जबकि ये डिवाइन गाइडेंस सोल फैमिली के साथ शेयर करना है. तो वैसे तो मैं बचपन से ही ट्री प्लांटेशन पे बहुत काम कर चुकी हूँ और मैं करती ही रहती हूँ, पर आफ्टर माई अवेकनिंग आई गॉट टू नो द स्पिरिचुअल आस्पेक्ट बिहाइंड इट. तो ऐसा हुआ था कि मेरे सिटी के एक एरिया में मतलब मैं बचपन से ही जाती थी वहाँ पर. तो मैं कुछ पिछले साल की बात है कि मैं वहाँ पे गई और जब मैं वहाँ पे गई तो वो बहुत ग्रीन एरिया था पहले और बहुत सारे ट्रीज़ थे उस एरिया में. तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो ट्रीज़ काट दिए ऊपर से और वो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे, नीम, जामुन, बेर और पीपल, बैनियन वगैरह के ट्रीज़ थे. वो सारे ऊपर से काट दिए, बस उनका जो स्टेम होता है बस वो खड़ा था. एंड जब मैं उस एरिया में गई तो मुझे बहुत ही नेगेटिव फीलिंग रिसीव हुई और बहुत ही चोकिंग फीलिंग आई और बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हुआ. हार्ट चक्रा पूरा ऐसे ब्लॉक होने लगा एंड आई कैन फील द पेन एंड ट्रॉमा. आई वॉज पिकिंग अप द कलेक्टिव एनर्जी एंड देयर वॉज पेन एंड ट्रॉमा इन दैट एनर्जी. सो व्हेन आई ऑब्जर्व्ड आई गॉट टू नो कि ये ट्रीज़ कट हुए हैं और somewhere I am picking up their pains and traumas because somewhere trees are crying and they're asking for help. So immediately I got the download that I have to give violet light protection to them and just pray for their health and just to take the help of archangels and give healing to those trees. Then I did it. उसके बाद मैं जैसा मुझे उस टाइम पे ऐसे डाउनलोड आया मैं कर घर आ गई. फिर कुछ महीने बाद जब मैं उस एरिया में वापस गई तो मैंने देखा कि वो ट्रीज़ दोबारा से ग्रो होने लग गए. एंड देन आई गॉट द डाउनलोड दैट आई हैव टू शेयर दिस विद द सोल फैमिली. तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं तो ये जो ट्रीज़ थे ये सारे कट हो गए थे ऊपर से, बस इनका स्टेम था और आफ्टर द हीलिंग दे स्टार्टेड ग्रोइंग अगैन. सो इसमें हमें डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है? डिवाइन गाइडेंस ये आ रही है कि जैसा कि अगर आप अपने एरिया में, अपनी वेसिनिटी में कोई भी ऐसा काम देखते हैं कि ट्रीज़ कट हो रहे हैं या फिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या मतलब आपके घर के आसपास ट्रीज़ नहीं हैं, तो आप एक तो विजुलाइज़ कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास बहुत ही हरियाली है, बहुत सारे विशाल ट्रीज़ हैं, लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है. और उसके साथ अगर आप कोई
ट्री को कटते हुए देखें तो आप उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप उसको कटने से रोक सकते हैं, आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, उसको वायलेट लाइट का प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप अपनी एंटायर स्पिरिचुअल टीम और आर्कएंजल्स का सपोर्ट ले सकते हैं और उस ट्री की हेल्थ के लिए मदद कर सकते हैं। जब आप डिवाइन एनर्जीज़ को ट्री कॉन्शियसनेस में इन्वोक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिवाइन प्राणा, जो वाइट लाइट और गोल्डन वाइट लाइट जो हमें सोर्स से रिसीव होती है, वो हेल्प करती है ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए, एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर एवोल्यूशन। सो बीइंग अ कॉन्शियस स्पीशीज़ वी कैन हेल्प देम इन दैट वे, एंड गाइडेंस भी यही है। इसके अलावा वी कैन डू अ लॉट ऑफ प्लांटेशन अराउंड आवर विसिनिटीज़, बिकॉज जैसे कि ग्रीन कवर बहुत ही कम हो गया है, एंड इट्स आवर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स मदर अर्थ दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट हर। सो वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। आप कहीं भी जगह दिखे, खाली जगह दिखे, आपके वर्क प्लेस पे दिखे, घर में दिखे, आप जहाँ पार्क में जाते हैं, कहीं पे भी, मतलब टेम्पल्स में दिखे, कोई सोशल ऐसे एरियाज़ हैं, लैंड फिल्स हैं, या फिर लैंड कुछ ऐसे खाली एम्प्टी प्लॉट्स हैं जहाँ पे आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ सेक्रेड ट्रीज़ के ऑप्शंस शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे एज अ डिवाइन गाइडेंस रिसीव हुए थे। इन ट्रीज़ को लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये ट्रीज़ ना ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज़ करते हैं, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करती है, एनर्जी ऑफ ग्रोथ, अबंडेंस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एंड बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनको पॉजिटिव एनर्जीज़ में ट्रांसम्यूट करते हैं ये ट्रीज़। सो सम ऑफ द ऑप्शंस आर बैनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, बिल्वा या बेलपत्र, अशोक ट्री, शमी ट्री, फिग या गुलड़, आमला ट्री, मैंगो ट्री, जामुन ट्री. Jamun tree is also known as the life force of our world, and that is very very auspicious tree to plant. एंड अगर जब आप इसको प्लांट करते हैं तो आपके जो एक कलेक्टिव में जो आपके सराउंडिंग्स में एक पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज आता है. एंड यू कैन ऑल्सो प्लांट कोकोनट ट्री, पलाश ट्री, रुद्राक्ष ट्री, कनेर ट्री, बनाना ट्री, पाम ट्री, सैल ट्री, बेर ट्री, बाकुल ट्री. और जो लोग बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, दे कैन ऑप्ट फॉर क्रिसमस ट्री विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्रूस, ओक ट्री, फिर ट्री, फिग ट्री, ग्रीन बे, रोज़ लिली, ऑलिव, साइप्रस एंड सिदार. इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे ऑस्पिशियस प्लांट्स हैं विच वी कैन प्लांट इन आवर विसिनिटी एंड वी कैन प्लांट इन आवर होम्स ऑल्सो, जिसमें आता है तुलसी, पारिजात, जैस्मिन, लोटस, चंपा, गुड़हल, मैरीगोल्ड, मंदार या दुर्वा घास. इसके अलावा आप और भी लगा सकते हैं जो भी ट्रीज़. वैसे तो सारे ही ट्रीज़ इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज़ माँ प्रकृति, माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, माँ पार्वती का रूप ही है ट्रीज़, तो आप कोई भी लगा सकते हैं. बट ये कुछ सीक्रेट ट्रीज़ हैं जो कि एनर्जेटिक फ्लो को अच्छा करते हैं. और अगर आपको कुछ अपनी तरफ से डिवाइन गाइडेंस आती है या आपका जो मन करता है, आप वो लगा सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप ट्रीज़ को ज़मीन में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज़ दे हेल्प्स इन चैनलाइजिंग द लाइट कोड्स इन अ बेटर वे. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप पौधे में भी लगा सकते हैं. अब हम जानते हैं कि हम ऐसे और क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये काम अच्छे से हो.
तो अगर आप हाउसवाइफ भी हैं या घर पर रहते हैं तो आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं ट्री प्लांटेशन में। अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ पे डोनेशंस कर सकते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्री सैम्पलिंग्स या छोटे प्लांट की सैम्पलिंग्स। आप कहीं काम करते हैं वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स में या कहीं पे भी, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं ट्री प्लांटेशंस से रिलेटेड, उनको ट्री सैम्पलिंग्स डोनेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स कर सकते हैं, सोशल इवेंट्स कर सकते हैं, या कोई एनजीओ चैरिटी कोई भी फंक्शंस ऐसे होते हैं तो वहाँ पे आप ट्री सैम्पलिंग्स गिफ्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लोगों में मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने हैं और मदर अर्थ को बचाना है। क्योंकि ये एक कलेक्टिव कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ एक जने के करने से नहीं होगा, बिकॉज मदर अर्थ needs help of everyone in this. And being a twin flame, we have that extra advantage because our consciousness is aligned with divine consciousness. So अगर इसके अलावा जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो आप उस पर ट्रीज़ को गिफ्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी अ न्यू अर्थ ऑप्शन, गिफ्ट ऑप्शन। एंड हम जैसे जानते ही हैं कि ट्रीज़ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं और आप में से कुछ लोग सेलिब्रेट भी करते होंगे। तो इनके पीछे इंटेंशन यही था कि ह्यूमैनिटी में एक मैसेज जाए और ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस हमेशा ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी रहे, एंड दे शुड ट्रीट ट्रीज़ एज कॉन्शियस बीइंग्स एंड डिवाइन बीइंग्स। दैट इज़ वाई इन फेस्टिवल्स की रेलेवेंस थी। और एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि हमने अपने असेंडेंट मास्टर्स को देखा ही है, और बहुत सारे ऋषि मुनि योगीज़ की जब भी हम फ़ोटो देखते हैं या फिर हम उनके बारे में स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ट्री का रेलेवेंस होता ही है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ट्री के बहुत सारे बेनिफिट्स, मेडिसिनल यूज़, आयुर्वेदा में बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ और इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट्स, हीलिंग्स और होलिस्टिक हीलिंग मेथड्स बताए हैं। तो ये सब चीज़ें इसी बात को पॉइंट आउट करते हैं कि tree consciousness was very important, and this is a very sacred work, and कहीं ना कहीं ये tree consciousness is directly related to the raising of the earth's consciousness। और हमें अगर मदर अर्थ को बचाना है तो पेड़ ज़रूर लगाना है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई वुड लाइक टू पे ग्रैटिट्यूड टू गुरु माँ एंड सर फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक एंड शेयर माई डिवाइन नॉलेज विद यू ऑल। Thank you so much to listening to me. Lots and lots of love and blessings to entire Soul family. Thank you so much. Thank you.